आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पत्थर की एंट्री हो चुकी है। दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। इस बार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिग्विजय को किसने अधिकार दिया कि वो पूरी कौम को बदनाम करें। दिग्विजय के पास क्या सबूत है कि पैसे लेकर पत्थर फेंके। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आपको क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती। दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी बवाल तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए पत्थरबाजों को भटका हुआ बताकर दिग्विजय पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जिहादियों को गरीब बताकर दिग्विजय सिंह जिस दिशा में बहस को मोड़ना चाहते हैं वो सब जानते हैं। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय से तथाकथित शिकायतकर्ता की जानकारी लेकर सीएम शिवराज सिंह से जांच की मांग की है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, दिग्गज नेता हैं, लेकिन लगातार ये देखा जाता है बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे ट्वीट करें चाहे बयान दें। देखिए, सांप्रदायिक हिंसा में झुलसे खरगोन जिले पर जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है, लेकिन सियासत में एक बार फिर से पत्थर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है और फिर से अब देखिए, भले ही खरगोन जो सांप्रदायिक उपद्रव हुआ था, पत्थर फेंके गए थे, लोग घायल हुए थे, वो जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं, लेकिन सियासी पारा अभी भी उस घटना को लेकर गर्म है और वो इसलिए फिर से बवाल हो उठा है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था। उनके एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहते नजर आए थे कि भाजपा के लोग पैसे देकर जो मुसलमान युवक हैं उनसे पत्थर फेंकवाते हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायक भड़क गए और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जिहादियों को भटका हुआ बताकर संरक्षण देने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ भाजपा विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए। साथ ही साथ देखिए, सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि किस तरफ से पत्थर आए, लेकिन दिग्विजय सिंह के पास क्या सबूत है के पैसे लेकर पत्थर फेंके। देखिए, लाजमी है, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर खरगोन में आ रही है, लेकिन ऐसे में जबकि संवेदनशील मामला है और ऐसे में लेकिन सियासी बवाल अब भी जारी है। देखिए, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। खरगोन में जो सांप्रदायिक हिंसा की आग लगी थी वो तो धीरे धीरे बुझने लगी है, लेकिन ठीक है, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का वो भी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से आरपी सिंह अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक बयान से अवगत होंगे आप भी, जो कि आपकी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया है। उनके बयान को लेकर अब सियासत गर्म है, कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी की ओर से पार्टी की लाइन स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी जो है वो सामाजिक सौहार्द में विश्वास करती है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश जो स्वयं ये कह रहे हैं कि शांति का टापू, निश्चित रूप से वहाँ सामाजिक सौहार्द यदि बिगड़ रहा है तो किसके साथ में बिगड़ रहा है ये भी देखना आवश्यक है। और यदि इस प्रदेश के गृह मंत्री भी, मैं कहूंगा कि गैर जिम्मेदार ना जवाब देते हैं या बहुत एरोगेंटली जवाब देते हैं कई चीजों का, जब जिस देश में संविधान की व्यवस्था है, उसमें बाकायदा पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था है, ऐसे में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की आवश्यकता है और सभी को सुरक्षा संरक्षण देने की भी व्यवस्था है। सबको अपने धर्म के पालन की भी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। तो इसमें किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहे ये आवश्यक है, या कोई यदि एक वक्तव्य विपक्ष उसको तूल देने से वो वक्तव्य अगर बड़ा हो तो कैसे देखेंगे आरपी सिंह जी? अगर वक्तव्य ये दिया हो कि कुछ मुसलमान लड़कों को चंद रुपए देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं,
ये वक्तव्य का समर्थन करते हैं? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि पार्टी लाइन जो हमारी है वो सामाजिक सौहार्द में विश्वास रखती है। दूसरी और अहम बात, जैसा मैंने कहा कि यदि आप गृह मंत्री के भी उस समय के अगर स्टेटमेंट देखेंगे नरोत्तम जी के, वो निश्चित रूप से ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। सिसोदिया जी, दिग्विजय सिंह के बयान से आप भी अवगत होंगे और कितना समर्थन करते हैं इस बयान का? दिग्विजय सिंह जी सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश पे, और वह एजेंडा सिर्फ तुष्टीकरण का है और बहुसंख्यकों के विरोध में वक्तव्य देने का है। आप देखेंगे, अगर खरगोन में मध्य प्रदेश में दंगे होते हैं तो उस दंगे में जो आग लगती है उस आग में घी डालने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं। एक फर्जी पोस्ट वो करते हैं जिसमें मस्जिद के ऊपर भगवा लहराते हुए बताया गया है, जो कि बिहार का था, उनसे खरगोन का बता के उन्होंने किया। तो ये साफ जाहिर होता है। ठीक है राजपाल जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामेश्वर शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। जी नमस्कार। रामेश्वर जी, हालांकि आपका बयान सामने आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैं जानना चाहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा केवल इतना ही आग्रह है कि दिग्विजय सिंह की या तो उम्र के लास्ट पड़ाव पर है, याददाश्त खो चुके हैं, या दिग्विजय सिंह के ऊपर जो है पाकिस्तानी और जिहादी जो है जिंद इनके ऊपर चढ़ चुका है। तो जब भी ये बात करते हैं, ये इस संदर्भ में बात करते हैं, या तो आतंकवाद के समर्थन में इनकी बात जाती है या किसी वर्ग विशेष को उकसा के उसको प्रोत्साहन करते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी बताएं कि पूरे देश भर में जो पथराव हुआ, कश्मीर में जो सेना को पथराव होता था और सेना पर जो पत्थर फेंकते थे, वो जिहादी बच्चे क्या भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए थे? ठीक इस है आधार पर जी। एक इतना बड़ा नेता जो राज्यसभा का सदस्य हो, जो मध्य प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर हो, क्या वो इस तरह की सरासर झूठ बोलेंगे? आपसे तो उम्मीद नहीं है दिग्विजय सिंह जी कि आप इतना छोटा और इतना हल्का व्यवहार करेंगे। ठीक है रामेश्वर शर्मा जी, आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। प्रमोद, कुछ सवाल लेना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। रामेश्वर शर्मा जी से मेरा सवाल है, सर कोई जांच की मांग करेंगे? हालांकि दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं उनके पास तथ्य नहीं है। नहीं तो जांच की बिना तथ्य, लेकिन फिर भी मीडिया में बयान। भाई बिना तथ्य के पहले भी इन्हें ट्वीट किया, उसे इन्हें वापस हटाना पड़ा। दिग्विजय सिंह आखिर ये अपराध कर क्यों रहे? क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह हिंदू मुस्लिम बेमनस्ता फैलती रहे? क्या चाहते हैं अपराधियों को संरक्षण देते रहे और वो अपराध करते रहे, और अपराध करने वालों को बेचारा कह के छोड़ दिया जाएगा? बेचारे गरीब बच्चे बहला फुसलाकर पत्थर फेंके रहे, वो बेचारे और गरीब बच्चे हैं जो BMW कार में चलते हैं, जो निर्दोषों पर पत्थर फेंकते हैं और जो निर्दोषों की दुकान जलाते हैं, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वो बेचारे और निर्दोष बच्चे हैं। धिक्कार है दिग्विजय सिंह जी, तुमको धिक्कार है। आरपी सिंह जी, नहीं कर सकते थे कि तुम भारत के संविधान की शपथ लेने वाले दिग्विजय सिंह हो। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि जिन्ना। ठीक है रामेश्वर जी, कांग्रेस से रिएक्शन ले लेते हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, पहले एक ऐसा वीडियो पोस्ट करना जो कि फेक साबित हुआ था, हालांकि वो ट्वीट डिलीट कर दिया था, उसके बाद इस तरह का बयान जो कि तथ्यों के आधार पर नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो मैं रामेश्वर शर्मा जी का भी जवाब देना चाहता हूँ। उनसे मेरा आग्रह भी है कि वो एक चुने हुए नेता है, जिस प्रकार की शब्दावली का वो उपयोग करते हैं नॉर्मली हमेशा, वो शब्दावली मुझे लगता है कि बिल्कुल शोभनीय नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है सोसाइटी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वही काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। नरोत्तम जी भी एक पक्षीय काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि दिग्विजय सिंह जी ने गलत पोस्ट किया तो वो बिल्कुल सोसाइटी में भी स्वीकार नहीं है, पार्टी लाइन भी नहीं है। पार्टी, मैंने वैसे स्पष्ट कहा कि हमारी पार्टी लाइन सामाजिक सौहार्द में विश्वास करती है। यदि कोई भी लीडर करते हैं इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, वो स्वयं की उनकी अकाउंटेबिलिटी है, ये पार्टी लाइन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को तूल देना, अब बताइए आप, यदि कोई इस प्रकार का वाक्य होता भी है तो उसको तूल देके आप क्या सामाजिक सौहार्द बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? ठीक है, मतलब ये जो दिग्विजय सिंह का बयान था वो पार्टी लाइन नहीं है आरपी सिंह जी? रामेश्वर शर्मा जी कर रहे हैं, आज मैं गीता काम मिश्रा जी कर रहे हैं। प्रमोद कुछ सवाल कर रहे हैं। प्रमोद। आरपी सिंह साहब। जी जी जी। आरपी सिंह साहब। जी जी। इतने सीनियर नेता हैं,
सर तो ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जब तथ्य नहीं है? तो खरगोन हिंसा की आग अब धीरे धीरे देखिए सर शांत होने लगी है, तो ऐसे में तो सर सबको समझदारी दिखाने की जरूरत है। आप मानते हैं? निश्चित रूप से प्रमोद जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल मानता हूं कि किसी को भी इस प्रकार के बयानबाजी, भले ही वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, कोई भी हो, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति हो, उसको मुझे लगता है कि उसको ये हक नहीं है हमारी जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था हो। जाहिर तौर पर इस बयान को लेकर जो सियासत है, हालांकि कांग्रेस ने अपनी लाइन साफ कर दी है कि कांग्रेस सौहार्द पर विश्वास करती है। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी आपका भी, रामेश्वर शर्मा जी आपका भी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।